गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार चौधरी आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं डीसी सीरीज मोटर पर आधारित सवाल। ये डीसी सीरीज मोटर पर आधारित सवाल मैं इसलिए लेकर के आया हूं क्योंकि इसमें आपको ऐसा सवाल एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखो कि इसके जो डीसी सीरीज मोटर में होता क्या है कि ये सीरीज वाइंडिंग है और ये आर्मेचर वाइंडिंग है। तो ये सीरीज वाइंडिंग इसका नाम इसीलिए रखा है, एक प्रकार का वाइंडिंग है और ये आर्मेचर के जस्ट सीरीज में कनेक्टेड है। और आप सीरीज वाइंडिंग की विशेषता आप जानोगे कि इसकी जो मोटाई मोटे तार की होती है और कम टर्न की होती है। सीरीज वाइंडिंग जो होती है वो मोटे तार और कम टर्न की होती है, ये सीरीज में ही जुड़ता है। डीसी सीरीज वाइंडिंग ये आर्मेचर के सीरीज में हमेशा जुड़ता है और इसकी जो तार की मोटाई होती है, तार मोटे तार की होती है और ये कम टर्न की होती है। तो बराबर आपको जो है सवाल पूछा जाएगा इससे, और इसमें जो आर्मेचर में करंट फ्लो होगी वही डीसी सीरीज वाइंडिंग में भी वही करंट फ्लो होगी। और इस तरह से इस दोनों में आर्मेचर करंट और इसमें लोड बढ़ने के साथ उसका टॉर्क क्या होता है, बढ़ता है, और लोड घटने के साथ उसका टॉर्क घटता है। यानी लोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका करंट के साथ भी रिलेशन है। लोड बढ़ने से आर्मेचर करंट बढ़ता है, आर्मेचर करंट बढ़ने से टॉर्क बढ़ता है। तो यानी कि टॉर्क बढ़ने की दो स्थिति होगी। पहली स्थिति स्टार्टिंग के समय की होगी। स्टार्टिंग के समय जो टॉर्क होती है वो आर्मेचर करंट के स्क्वायर के बराबर होती है। लेकिन जब यही पूरी गति प्राप्त कर लेती है, गति प्राप्त कर लेने के बाद ये जो है यहाँ पे टॉर्क जो है आपको आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जिस तरह से आर्मेचर करंट बढ़ेंगे उसी तरह से इसकी टॉर्क बढ़ेगी। लेकिन संतृप्त होने के बाद ये सामान्य रूप से चलती है और इसका ग्राफ जो होता है यहाँ पर देखो, स्टार्टिंग के समय में जो ग्राफ होती है वो इस तरह से होती है, फिर जाकर के सीधा हो जाती है। यानी P बिंदु तक ये जो है कर्व होता है और ये देखो यहाँ पे Q तक ये P से Q तक जो है ये संतृप्त होने के बाद का है, संतृप्त होने के बाद का है Q तक, P से Q तक। लेकिन यहाँ पे ये 0 से लेकर के P तक, ये जो है P तक, ये आपको है स्टार्टिंग के समय का टॉर्क है, टॉर्क का ग्राफ है। और इस तरह से आपको ग्राफ देखने को यहाँ पे मिला। लोड के साथ इसका संबंध है, लोड बढ़ने के साथ आर्मेचर करंट बढ़ता है और आर्मेचर करंट बढ़ने के साथ टॉर्क भी बढ़ता है। यही कारण है कि रेलवे इंजनों में जो है, इलेक्ट्रिक इंजनों में डीसी सीरीज मोटर का ही उपयोग किया गया है। जहां सवारी कभी ज्यादा बैठता है तो कभी कम बैठता है, इस स्थिति में वहां पे हमेशा उसको टॉर्क ज्यादा की जरूरत पड़ती है। जब लोड बढ़ता है टॉर्क अपना बढ़ा लेता है, इस तरह से ट्रेन जो है आराम से स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं किस तरह से यहाँ पे है। आपको दो तरीका से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला, आर्मेचर करंट में अगर 10% की वृद्धि हो जाए, 10% की अगर वृद्धि हो जाए, आर्मेचर करंट में अगर 10% की वृद्धि हो जाए तो टॉर्क क्या होगा। देखो, आर्मेचर करंट में अगर 10% की वृद्धि होती है तो इस स्थिति में आपको यहाँ पे 110% करंट हो जाता है, 110% करंट हो जाता है। इस स्थिति में इसका स्क्वायर जो हो जाएगा और इसके स्क्वायर के बराबर ये हो जाएगा। तो आपको 121 इस तरह से हो जाएगा। और तो इस स्थिति में आपको 121 आ जाएगा इतना, और प्रतिशत हो जाएगा। ये प्रतिशत तो आप तो देख ही सकते हैं यहाँ पे। तो हमारा 121%, 121 हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे टॉर्क 121, यानी कि 21% की वृद्धि हो जाएगी टॉर्क में। टॉर्क में जो वृद्धि हो जाएगी 21% की टॉर्क में वृद्धि होगी, ठीक है। 21% की टॉर्क में वृद्धि होगी। अगर 10% हम आर्मेचर धारा में वृद्धि कर देते हैं तो टॉर्क 121 हो जाएगी, यानी कि 21% की टॉर्क में वृद्धि होगी।
अगर हम 10% कम कर दें तो क्या होगा? तो 10% कम करने के बाद इसकी जो हो जाएगी यहाँ पे 90 हो जाएगी, 90, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो 8100। तो इस स्थिति में इसका 81 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 19% की कमी हो जाएगी। कितनी कमी हो जाएगी? 19% की कमी हो जाएगी। और इसको हम 100 में माइनस करके देखते हैं। तो वृद्धि होने के साथ देखो, अगर 10% की वृद्धि करते हैं तो टॉर्क तो वृद्धि होती है, 121 हो जाती है, 121। तो उसमें से ये जो है 21% की वृद्धि हुई है। 100 माइनस करके देखेंगे तो 21% की वृद्धि हो जाएगी। यानी कि आप 100 यहाँ पे 121 माइनस 100 जैसे ही करते हैं तो आपको 21% यहाँ पे दिख जाता है। और यहाँ पे आप क्या करते हैं? 100 माइनस 81 जैसे करते हैं, आपको यहाँ पे 19% आ जाएगा। अगर 10% वृद्धि होती है तो 10% अगर आर्मेचर करंट में वृद्धि करते हैं तो उसके टॉर्क 121 हो जाएगा और उसमें 21% की वृद्धि हो जाएगी। अगर 10% कम करते हैं तो उस स्थिति में आपको जो है यहाँ पे 81 हो जाएगा, यानी 90 का स्क्वायर 8100, और इसको हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो हमारा 81 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कमी 19% की कमी होगी। अब एक सवाल तो ये होता है कि ये तो आपका परसेंटेज में हो गया, परसेंटेज में कर लेंगे, लेकिन अब है कि अगर करंट आधा कर दें, अगर आर्मेचर धारा को आधा कर दो तो यहां पे इसका जो है टॉर्क 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। यानी कि जैसे ही हम करंट को आधा किए, कम किए, इसका मतलब यहाँ पे इसका जो टॉर्क होगा ये हो जाएगा। तो कमी कितना हुआ? तो कमी देखो 1 माइनस 1/4, इसका मतलब 3/4 की कमी हो गई। अगर हम इसको क्या कर दें? दोगुना कर दें, दोगुना कर देते हैं। दोगुना करने की स्थिति में क्या हो जाएगा? ये 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। और वृद्धि कितना हुआ? तो 4 गुना माइनस 1 गुना, 4 गुना माइनस 1 गुना, तो मतलब 3 गुना की वृद्धि हुई, 3 गुना वृद्धि हुई। यहाँ 3/4 गुना कमी हुई। यानी कि करंट आधा करने पे आपकी जो टॉर्क है, टॉर्क में भी कमी आएगी। कमी आएगी तो कितनी कमी आएगी? इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर दोगुना करते हैं तो उस स्थिति में उसका टॉर्क 4 गुना हो जाता है, और उसमें जो वृद्धि हुई है ये आपका क्या हो गया? वृद्धि आपको यहाँ पे दिख रही होगी, 3 गुना वृद्धि हो गई। तो इस तरह से आपको अगर आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं तो आप निश्चित रूप से इस तरह से सॉल्व करेंगे, आपका सही हो जाएगा। और इसकी 2 कंडीशन होगी। एक तो स्टार्टिंग के समय टॉर्क जो है उसके स्क्वायर के फॉर्म में हम लिखेंगे उसकी कमी या वृद्धि। अगर हम संतृप्त होने के बाद की स्थिति का बताएगा तो उसके हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लेंगे, और इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये आंसर सही हो जाएगा और आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। तो आशा करता हूं कि ये मेरे जो पढ़ाने का ये तरीका है आपको अच्छा लगा, और यहाँ से आपको 1-2 प्रश्न सीखने को जरूर मिला होगा। तो हमारे इस वीडियो को आप फॉलो करें और आप देखें कि किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इस पर आधारित आप कई प्रश्नों को सॉल्व भी करें। ठीक है, तो मैं अगले वीडियो में फिर आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।